स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएफसीएल लिमिटेड के बारे में। एचएफसीएल का जो शेयर है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इस स्टॉक में गिरावट क्यों हुई है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और इसी बीच कुछ खबर निकल कर के आ रही है जो कि इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स यहाँ पर परेशान है कि स्टॉक में गिरावट लगातार क्यों हो रही है, उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और एचएफसीएल से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे एचएफसीएल की तो प्रीवियस क्लोजिंग जो थी वो 84 रुपये और 5 पैसे पे थी और आज की क्लोजिंग है 82 रुपये और 95 पैसे पे। 1.31% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो ओपनिंग हुई थी वो 84 रुपये और 45 पैसे पे हुई थी और इस स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया था 84 रुपये 80 पैसे तक का और लो यहाँ पर बनाया था 82 रुपये और 60 पैसे तक का। और जो क्लोजिंग हुई है वो 82 रुपये और 95 पैसे पे होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों जो गिरावट हुई है, नॉर्मली इसमें ट्रेडिंग यहाँ पर चल रही है। इस स्टॉक का जो रेसिस्टेंस 87 उसके ऊपर भी गया था स्टॉक, 88 रुपये 80 पैसे तक गया था, 88 रुपये 60 पैसे 80 पैसे तक गया था। लेकिन वहाँ से फिर जो है सस्टेन वहाँ नहीं कर पाया, वापस नीचे रेसिस्टेंस के नीचे इसने क्लोजिंग दी थी और वहीं से 1-2% यहाँ पर जो है गिरावट देखने को मिल रही है। कोई बड़ी गिरावट नहीं हो रही है। तो इसी रेंज में यहाँ पर स्टॉक पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। अब यहाँ पर जो है अगर 81 रुपये के लेवल के ऊपर रहता है स्टॉक यहाँ पर तो फिर से वापस 87 की तरफ जाता हुआ नज़र आ सकता है और नहीं तो फिर थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर हो सकती है। कोई बड़ी गिरावट तो यहाँ पर नॉर्मली कोई बैड न्यूज़ नहीं आती तो नहीं लगता है। बस ये अपने रेसिस्टेंस के हिसाब से, रेसिस्टेंस और सपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर काम कर रहा है और कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है और लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स के लिए कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो पिछला कुछ ट्रेंड जो रहा है इसका लगातार ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जा रहा है, फिर से वापस ऊपर जा रहा है, वही यहाँ पर लगातार चल रहा है और कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे अगर इसके वॉल्यूम की तो वॉल्यूम एनएसई पर जो हुआ है ये 94,30,990 शेयर्स तक का हुआ है। अगर डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे तो 53.16% की डिलीवरी है, ठीक डिलीवरी है यहाँ पर आज की डेट की अगर बात करेंगे तो। अब अगर हम बात करेंगे बीएसई की वॉल्यूम की तो यहाँ पर वॉल्यूम 13,05,254 शेयर्स तक का हुआ है और अगर हम बात करेंगे डिलीवरी परसेंटेज की तो 47.11% तक की डिलीवरी है। और अगर हम टोटल वॉल्यूम की आज की डेट की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये जो है टोटल वॉल्यूम ये 1 करोड़ और 8 लाख तक का यहाँ पर होता हुआ आज की डेट में नज़र आ रहा है। अगर लास्ट डील्स देखेंगे तो आज की डेट में यहाँ पर 2 लास्ट डील्स होती हुई नज़र आ रही हैं 14 दिसंबर को। अब जो न्यूज़ आई है दोस्तों उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये न्यूज़ यहाँ पर निकल कर के आई इकोनॉमिक्स टाइम्स में और इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है। आईफोन सपोर्ट टू 5G लाइव इन इंडिया। आईफोन जो है सपोर्ट करने वाला है 5G लाइव को इंडिया में और इसके लिए जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट था वो यहाँ पर जो है कर दिया गया है। Apple users in India will now be able to avail 5G services from Reliance Jio and Bharti Airtel on iPhones with iOS 16.2 अपडेट। देखिए यहाँ पर जितने भी एप्पल यूजर्स हैं उनके आईफोन में रिलायंस जियो और भारती एयरटेल का जो 5G सर्विसेज है उसका सपोर्ट मिलेगा, वो उसकी सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आईफोन ने iOS 16.2 अपडेट यहाँ पर जो है दे दिया है। पिछले कुछ समय से ये बात चल रही थी कि जो 5G के लिए ज़रूरी अपडेट है वो करने के लिए कहा गया था स्मार्टफोन कंपनीज़ को, कुछ ने पहले ही कर दिया था और अक्टूबर से ही शुरू हो चुका था, कुछ कंपनी ने पहले किया था, फिर नवंबर में कुछ नहीं किया और अब यहाँ पर दिसंबर में कुछ कंपनियाँ यहाँ पर कर रही है, इसमें एप्पल यहाँ पर शामिल है। एप्पल ने भी वो अपडेट यहाँ पर कर दिया है। द सॉफ्टवेयर अपडेट इज़ बीइंग रोल्ड आउट टू ऑल सपोर्टेड आईफोन्स एंड ब्रिंग्स 5G सपोर्ट टू आईफोन 12 एंड अबव अलॉन्ग विथ आईफोन ऐसी 3rd जनरेशन। यहाँ पर देखिए जो सॉफ्टवेयर अपडेट है ये रोल आउट कर दिया गया जितने भी आईफोन्स हैं जो भी 5G को सपोर्ट करते हैं उनमें, और आईफोन 12 से या उसके ऊपर तक के जो भी यहाँ पर जो है स्मार्टफोन्स यहाँ पर आईफोन के हैं उनमें यहाँ पर कर दिया गया। एप्पल हैड रोल्ड आउट अ बीटा अपडेट इन नवंबर टू testing the select users. Apple had hoped to collect feedback about the network efficiency and resolve issues before rolling it out to a wider user base। कि नवंबर में यहाँ पर बीटा अपडेट जो है यहाँ पर एप्पल ने किया था कुछ सेलेक्टेड यूजर्स के लिए और वहाँ से फीडबैक कलेक्ट करने के बाद जो भी नेटवर्क एफिशिएंसी चाहिए और अगर कोई इशू आ रहा है उसको रिजॉल्व करना था कंपनी ने, वो सारा चेक करके यहाँ पर जो है वाइडर यूज़र बेस के लिए अब यहाँ पर अपडेट दे दिया है। With the update, iPhone become the latest range of smartphones to support 5G services in India। अब इस अपडेट के साथ आईफोन जो है लेटेस्ट रेंज ऑफ स्मार्टफोन्स हो गया जो 5G सर्विसेज को यहाँ पर सपोर्ट करता है इंडिया में। और बाकी जो स्मार्टफोन्स ब्रांड्स हैं उन्होंने यहाँ पर जो है अपडेट अक्टूबर महीने से यहाँ पर शुरू कर दिया था और बाकी ने यहाँ पर अपडेट लगभग जो है यहाँ पर पूरा कर दिया था। द अपडेट ऑल्सो ब्रिंग्स अ नंबर ऑफ न्यू फीचर्स और इस अपडेट के साथ कुछ न्यू फीचर्स भी यहाँ पर आईफोन में दिए गए हैं। इन न्यू फीचर्स की अगर हम बात करेंगे
तो इस अपडेट के साथ यहाँ पर एक कुछ नए फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे कि एक नया ऐप है फ्री फॉर्म करके, ये यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा एप्पल म्यूज़िक सिंक करके भी एक फ़ीचर यहाँ पर जो है वो दिया गया है म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ऐप के अंदर। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें यहाँ पर नई भी यहाँ पर जो है जोड़ी गई है। और इस अपडेट के साथ यहाँ पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन टू iCloud बैकअप इंक्लूडिंग नोट्स, फोटोज़, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो है और भी न्यूज़ निकल कर के आ रही है। OnePlus इनेबल्स जियो ट्रू 5G सपोर्ट ऑन मोस्ट स्मार्टफोन्स, रोल्स आउट कैशबैक बेनिफिट्स विद टेलको। OnePlus ने देखिए यहाँ पर जो है अपने स्मार्टफोन्स में जो 5G इनेबल्ड है उसमें जियो ट्रू 5G सपोर्ट यहाँ पर दिया है ज़्यादातर स्मार्टफोन्स में, और यहाँ पर कुछ कैशबैक भी वो जो है यहाँ पर दे रहा है। यहाँ पर अगर पूरी खबर पढ़ेंगे तो इसमें यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है। प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रांड जो है OnePlus, उन्होंने यहाँ पर मंडे को कोलैबोरेट किया है रिलायंस जियो के साथ, उन्होंने कहा है, और इसके तहत वो जो है ऑफ़र कर रहा है 5G रिलायंस जियो के साथ यहाँ पर जो है 5G सपोर्ट वो अपने सारे डिवाइसेस पे जो भी 5G वाला है उस पर यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। OnePlus ने एक स्टेटमेंट जारी करके यहाँ पर कहा है कि उसके जितने भी 5G इनेबल्ड स्मार्टफोन्स है उसमें उसने जियो 5G ऐसे यानी जियो का जो स्टैंडलोन नेटवर्क सपोर्ट है वो यहाँ पर दिया है। और जो लेटेस्ट फ़ोन जो भी आ रहा है OnePlus 10 सीरीज़, यहाँ पर सारे मॉडल्स के नाम है, इनमें जो है यहाँ पर जो है वो दे रहा है। और इसमें जिनके पास भी ये फ़ोन है उनको यहाँ पर जो है एक्सेस मिलेगा जियो ट्रू 5G नेटवर्क का, जो स्टैंडलोन मोड पे यहाँ पर जो है काम करेगा। जियो एंड OnePlus की जो टीम्स है इन्होंने एक्टिवली यहाँ पर मिल करके काम किया है 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर, और इसको इंडियन कंज्यूमर्स के लिए मोर एक्सेसिबल बनाने के लिए, और 5G टेक्नोलॉजी सर्विसेज जो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के तहत यहाँ पर जो है वो लगातार काम करते रहेंगे इसको एक्सपेंड करने के लिए आगे भी। एज पार्ट ऑफ द कोलैबोरेशन कंज्यूमर्स कैन ऑल्सो गेट कैशबैक बेनिफिट्स ऑफ 10,800 with which will be provided to eligible OnePlus and Jio 5G users during the, यहाँ पर देखिए OnePlus का एनिवर्सरी सेल चलने वाला दिसंबर 13 से दिसंबर 18 तक, इसके बीच यहाँ पर जो है Jio 5G यूजर्स को यहाँ पर जो है 10,800 रुपये का कैशबैक बेनिफिट्स भी यहाँ पर जो है मिल सकता है। अब इसके अलावा अगर बात करेंगे तो OnePlus ने यहाँ पर जो है अपना फर्स्ट लाइनअप ऑफ 5G स्मार्टफोन्स 2020 में लॉन्च किया था। उसके बाद बहुत सारे नए स्मार्टफोन्स 5G रेडी यहाँ पर उन्होंने लॉन्च किया है। और यहाँ पर कंपनी का कहना है कि जो रियल पावर ऑफ 5G स्मार्टफोन्स है वो केवल यहाँ पर जो है ट्रू 5G नेटवर्क पे ही यहाँ पर फील किया जा सकता है, जो कि रिलायंस जियो के साथ यानी स्टैंडलोन नेटवर्क पे फील किया जा सकता है। कंपनी का ये कहना है दैट इज़ बिल्ट एज अ स्टैंडलोन 5G नेटवर्क ये सबसे ज़्यादा एडवांस्ड नेटवर्क है अगर सही में 5G का लाभ उठाना है तो। दत्त एडेड, और इन्होंने इसके अलावा ये भी कहा है कि जो जियो यूजर्स हैं जो OnePlus डिवाइस को यूज़ करने वाले हैं वो एक्सेस कर सकते हैं ट्रूली अनलिमिटेड 5G इंटरनेट अंडर द जियो वेलकम ऑफ़र। जिन भी एरियाज़ में जियो का ट्रू 5G रोल आउट हो चुका है उन जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। तो इससे समझ सकते हैं काफ़ी तेज़ी से 5G को लेकर के सारे काम चल रहे हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर 5G का बिल्ड हो रहा है, और स्मार्टफोन्स को लेकर के भी जो भी अपडेट्स चाहिए वो सारी कंपनियां यहाँ पर दे रही, खास करके जियो और एयरटेल, और रिलायंस जियो की चिप्सन में हिस्सेदारी भी है। और देखिए यहाँ पर 5G स्मार्टफोन्स तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो 5G आएगा उसके लिए ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल चाहिए, यानी चिप्सेल ये प्रोवाइड करेगी। अभी भारत नेट का प्रोजेक्ट का ये बहुत हिस्सा बचा हुआ है। इसके अलावा 5G से रिलेटेड कई प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है और भी कई टेलीकॉम इक्विपमेंट्स भी बनाएगी। कंपनी ने रिसेंटली फंड रेज को अप्रूव किया 650 करोड़ का, तो यहाँ पर जो है इसको भी जल्द ही इसके बारे में भी अगली अपडेट आ सकती है। तो शेयर काफ़ी अच्छा, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप सोच रहे हैं तो अगर आपने लिया हुआ है तो बिल्कुल होल्ड कीजिए। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।